सुनील अंबेडकर ने ये कह दिया कि संघ को जो है वो जातिगत जनगणना पर कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि संघ जो है वो जातिगत जनगणना का समर्थक है। देखिए, ये जो कुछ भी आरएसएस ने कहा है, ये उसके लिए एक जहर का प्याला पीने जैसी। उस वक्त वीपी सिंह ने एक बात कही थी, एक ऐतिहासिक जुमला कहा था, और मैं समझता हूं कि उसको हमको याद करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि देखो, ये तो बस सेमीफाइनल है और इसका फाइनल कब होगा मैं नहीं जानता, हो सकता है कि मेरे बाद हो, लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि अब कोई ताकत इसको रोक नहीं पाई। 45 साल के बाद संघ इतना मजबूत हो गया, इन्होंने अपनी केंद्र में सरकार बना ली, बहुत सारी राज्यों में सरकार बना ली, लेकिन आज इसको मजबूर होकर ये बात कहनी पड़ी कि हम जो है वो जातिगत जनगणना के खिलाफ नहीं है, हम उसकी विरोध नहीं कर सकते। हालांकि जातिगत जनगणना का सीधा संबंध जो है वो जाकर के मिलता है मंडल कमीशन की सिफारिश के साथ। केरला की जो उनकी केरला में जो आरएसएस की मीटिंग हुई और उसके बारे में जो कुछ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया, और उसके बाद मोहन भागवत ने जो बात एक जलसे में कही, एक प्रोग्राम में कही, इन सबको मिलाने के बाद जो उसका मतलब निकलता है वो बहुत सीधा है, और वो मतलब ये है कि अब संघ जो है वो मोदी जी को बहुत जल्द ये कहने वाला है कि आप झोला उठा के जाइए और जाकर के उस गुफा में बैठिए जहाँ पर के आपने कैमरे लगा के अपनी तस्वीरें प्रसारित की थी। तो ये घटना पे मैं थोड़ी सी डिटेल में बात करना चाहता हूँ। देखिए, मोहन भागवत जो सरसंघचालक है, उन्होंने एक बात ये कही कि इंसान को खुद जो है वो भगवान नहीं अपने आप को कहना चाहिए, ये लोगों पे छोड़ देना चाहिए कि लोग उसको क्या समझते हैं। अब आप ये देखिए कि इतना खुला संकेत कि ये मोदी जी के बारे में कह रहे हैं कि वो अपने आप को भगवान नहीं समझे। ऐसा तो इससे पहले कभी भी देखने नहीं आया, इस इलेक्शन के बाद जो कुछ हो रहा है। अब देखिए, आरएसएस को मनाने के लिए पहले बीजेपी जो है उनकी बिल्कुल परवाह नहीं करती थी, लेकिन अब जो है उनको मनाने के लिए हर रोज कुछ ना कुछ किया जा रहा है। कभी ये कहा जा रहा है कि उनके ऊपर जो नौकरी पे पाबंदी थी वो उठा दी गई, सरकारी नौकरी में आ सकते हैं, क्रीमी लेयर का फैसला कराया, लैटरल एंट्री का इश्तिहार निकाला, Z+ से ज्यादा की सिक्योरिटी यानी जो केवल गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को प्राप्त है वो उठा करके मोहन भागवत को दे दी। यानी बहुत ज्यादा मक्खन लगाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद संघ के ऊपर इसका कोई असर नहीं हो रहा है, इसलिए कि इन लोगों ने, मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में जो संघ के साथ दुर्व्यवहार किया, और इलेक्शन के बीच में जो जेपी नड्डा ने ये कह दिया कि अब हमको संघ की जरूरत नहीं है, अब हम जो है वो सक्षम हो गए हैं, अब जवान हो गए हैं, बच्चे नहीं रहे, तो बहरहाल उन जख्मों का बदला तो संघ लेगा और वही लेने की कोशिश चल रही है। लेकिन इस झगड़े के बीच में एक बहुत ही अहम बात निकल के आई। सुनील अंबेडकर ने ये कह दिया कि संघ को जो है वो जातिगत जनगणना पर कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि संघ जो है वो जातिगत जनगणना का समर्थक है। देखिए, ये जो कुछ भी आरएसएस ने कहा है, ये उसके लिए एक जहर का प्याला पीने जैसी बात है। हमारी जनरेशन जानती है कि 45 साल पहले जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन का ऐलान किया था कि हम इसको लागू कर देंगे, तो संघ वालों ने किस तरह से जो है वो पूरे देश को सर पे उठा लिया था, और आडवाणी जी ने अपने पत्र में लिखा था कि आपने तो हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, अब हमको जो है वो रथ यात्रा निकालना ही पड़ेगा। लेकिन उस वक्त वीपी सिंह ने एक बात कही थी, एक ऐतिहासिक जुमला कहा था,
और मैं समझता हूँ कि उसको हमको याद करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि देखो ये तो बस सेमीफाइनल है और इसका फाइनल कब होगा मैं नहीं जानता, हो सकता है कि मेरे बाद हो, लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अब कोई ताकत इसको रोक नहीं पाई। ये जो रोशनी की जो किरण आई है, इसको रोकना किसी के लिए संभव नहीं होगा। और आप ये देखिए कि उनकी सरकार गिर गई तो उन्होंने कहा था कि अगर गोल होते हुए मेरी गिरने से पहले कह दिया था कि अगर ये गोल होने से पहले मेरी टांग टूट जाए तब भी मुझको विश्वास है कि ये गोल हो के रहेगा। आप देखिए कि 45 साल के बाद संघ इतना मजबूत हो गया, इन्होंने अपनी केंद्र में सरकार बना ली, बहुत सारी राज्यों में सरकार बना ली, लेकिन आज इसको मजबूर होकर ये बात कहनी पड़ी कि हम जो है वो जातिगत जनगणना के खिलाफ नहीं है, हम उसकी विरोध नहीं कर सकते। हालांकि जातिगत जनगणना का सीधा संबंध जो है वो जाकर के मिलता है मंडल कमीशन की सिफारिश। तो आप देखिए कि कितनी भी आप सत्ता प्राप्त कर लो, लेकिन जब जन जागृति आती है होता है कि उसको कोई सहन नहीं कर सकता। वरना आपको याद होगा कि 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 2015 में मोहन भागवत ने कह दिया कि आप जो है वो आरक्षण पे गौर होना चाहिए। वैद्या जो उनके वो थे कार्यवाहक, उन्होंने कह दिया कि इसको खत्म होना चाहिए। कुछ लोगों के लिए 10 साल के लिए रखो, बाकी तो इसको खत्म करना लाजमी है। यानी 2014 में इनके ऐसे हौसले थे कि अब हमको पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया है, हम जो है वो खत्म कर देंगे ये सब कुछ आरक्षण का मामला। लेकिन आज 10 साल बाद जो है इनको ये बात मानना पड़ रहा है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। ये जो समानता की बात है, ये जो समाजी इंसाफ की बात है, ये जो सामाजिक न्याय का मामला है, ये पहिया पीछे मुड़ के नहीं जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि इस हफ्ते की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और वो सारे लोग जो समाज में चेतना पैदा करना चाहते हैं और इस समाज में इंसाफ कायम करना चाहते हैं, आज जो है वो सारी पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां और क्षेत्रीय पार्टियां, कांग्रेस और समाजवादी तो पहले से थी और दूसरी पार्टियां भी जो इसके लिए काम कर रही है, उनके लिए इसमें बहुत बड़ा जो है वो हौसले की बात है और बाकी लोगों के लिए भी हौसले की बात है कि ठीक है ये सत्ता ले ले, कुछ अत्याचार कर दें, कुछ जोर जुलूम कर दें, कुछ लूट मार कर दें, लेकिन अल्टीमेटली जो समाज के अंदर इंसाफ की बात है उसको ये लोग नहीं रोक पाएंगे। अब एक दो बातें और भी मैं कहना चाहता हूँ इस सिलसिले में कि अभी जो 4 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, उसमें आप देखिए कि मोदी जी चुनाव से पहले बहुत एक्टिव हो जाया करते थे, 2 तो ये तो बिल्कुल सामने आ गए। लेकिन मोदी जी ना तो खुद हिम्मत कर रहे हैं हरियाणा जाने की, दिल्ली के पीछे ही है, और ना हरियाणा से कोई उनको बुला रहा है, इसलिए कि सारे लोग आपस में लड़ाई झगड़े में लगे हुए हैं। यही हाल जो है वो कश्मीर का है। कश्मीर में तो इनकी बहुत हालत खराब है और वहां पर जम्मू में भी इनकी हालत खराब है। तो संघ इंतजार कर रहा है, संघ को ये भी पता है कि ये लोग महाराष्ट्र में नहीं जीत सकते, इसलिए कि संघ का सारा नेतृत्व तो महाराष्ट्र से आता है। तो संघ इंतजार कर रहा है कि इन 3 राज्यों में ये लोग हारे तो उसके बाद जाकर के मोदी जी से कहा जाए कि भाई बहुत हो चुका, अब आप जाइए। और मोदी जी को भेजने के लिए संघ को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं। उन्होंने खुद जो है ये कहा था कि 75 साल में जो है वो लोगों को मार्गदर्शक मंडल में चले जाना चाहिए। तो जो उसूल उन्होंने दूसरों के लिए बनाया, वो उसूल जो है वो डेफिनेटली उनके ऊपर भी लागू होगा। तो ये संकेत है कि, और एक सवाल और भी है कि आखिर संघ क्यों चाहता है कि भाजपा से मोदी जी की छुट्टी हो? उसकी कारण ये है कि इन्होंने पिछले 10 सालों में दूसरे पक्षों के लोगों को ले लेकर, संति साधु लोगों को ले लेकर भाजपा को जो है वो कांग्रेस मुक्त युक्त और दूसरे जो है वो पक्षों की पार्टी बना दिया। अब संघ चाहता है कि भाजपा को फिर से संघ युक्त बनाया जाए। तो संघ युक्त बनाने के लिए पार्टी पर नियंत्रण करना जरूरी है और मोदी जी से जो है वो ये जो अलायंस की सरकार है, लोगों के साथ मिलजुल के चलाने का मामला है, ये उनसे हो नहीं रहा है। इसलिए भी जो है वो संघ चाहता है कि मोदी जी जो है वो चले जाएं। अब देखने वाली बात यह है कि मोदी जी कितनी आसानी से जाते हैं। उनकी भलाई इसमें है
कि वो खुद ही ये कह दें कि भाई मेरे 75 साल शुरू होने वाले हैं, तो मैं चला जाता हूँ। तो लोग जो है उनकी तारीफ़ तौसीफ़ भी करेंगे कि भाई बड़े त्यागी इंसान थे। लेकिन इसकी उम्मीद कम है। मोदी जी जो है वो अपनी कुर्सी को दाँत से पकड़ लेंगे और संघ को जो है वो बड़ी तकलीफ़ों से उसको हटाना पड़ेगा और उस वक़्त जो है वो गालिब का मशहूर शेर लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पढ़ेंगे, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तो वो जो गालिब के शेर का जो है वो उसका वक़्त करीब आ रहा है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द करीब आए, ताकि इस मुसीबत से जो है इस देश को और इस देश की जनता को निजात मिले। धन्यवाद।